नमस्ते भाइयों, नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। तो आज का जो टॉपिक है, मेरा टॉपिक है कि किस प्रकार से आप 90 डेज़ में अपने बॉडी को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। कैसे आप मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फ़ाइनेंशियली और सोल लेवल पर स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। हाउ टू ट्रांसफ़ॉर्म योर बॉडी इन 90 डेज़। शक्ति 22 फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट मैं आज आप सबको देना चाहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिलता रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहें। और किसी भी प्रकार की फ़िटनेस टिप्स के लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मैसेज करें, कॉल ना करें, मेरे टीम के सदस्य आफ्टर दैट आपसे बात करवाएंगे। तो मैं देखिए लाइफ कोच भी हूँ और 2016 से मैं अपने बॉडी को मेंटेन करके रखा हूँ। 2016 से ही मैं अपने बॉडी को मेंटेन करके रखा हूँ। देखिए बॉडी बना लेना कोई बड़ा बात नहीं है, बॉडी को मेंटेन रखना। बहुत सारे लोग जो है एस्ट्रॉयड वगैरह लेकर के बॉडी बना लेते हैं। मैं एस्ट्रॉयड को बुरा नहीं कहता, जितने भी कम्पीट करते हैं लोग, जितने भी भाई कम्पीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो वो एस्ट्रॉयड लेते ही हैं। और एस्ट्रॉयड लेना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो बिना एस्ट्रॉयड के स्टेज में परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। वो लोग बहुत बड़ा तपस्या करते हैं और तपस्या करते ही रहते हैं वो लोग, ये जान लीजिए। तो आप एस्ट्रॉयड कोई भी भाई लेते हैं तो आप इतना जान लीजिए कि वो कंपटीशन खेलने के लिए एस्ट्रॉयड लेना ही उनको पड़ता है। तो वो अपने डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर में एस्ट्रॉयड लेते हैं और अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जो भी नया नया जिम वगैरह स्टार्ट करते हैं तो उनको पहले एस्ट्रॉयड वगैरह लेने नहीं चाहिए। और कोई अगर एस्ट्रॉयड लेने बोल रहा है तो आप प्लीज़ अपने पहले स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, अपने ट्रेनिंग को बढ़ाएं। और तुरंत प्रोटीन क्रेटीन ये सब भी लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ट्रांसफॉर्म करने के लिए अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो प्रोटीन क्रेटीन वगैरह आपको लेना ही पड़ेगा। बिना आप उसके बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। उचित भोजन आपको लेना पड़ेगा। आप जितना आपका वेट है उसके हिसाब से उसके डबल आपको बॉडी का प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप मसल गेन करना चाहते हो तो प्रोटीन आपको लेना ही पड़ेगा। केवल वर्जिश करने से आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो केवल वर्जिश करने से, केवल एक्सरसाइज करने से आप आपके बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं आएगा। आप करते रहेंगे, आपको उचित प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी और आपको प्रोटीन लेना है। और इसका ये नहीं है कि देखिए आप केवल फिटनेस बॉडी या फिर प्रोटीन के बारे में ही सोचें, अपने करियर के बारे में भी सोचें। और आप पैसा कैसे आएगा, माँ बाप के अगर आपके समृद्ध हैं तो ठीक है, लेकिन देखिए कोई भी माँ बाप हो, कितने भी समृद्ध हों, उसके बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं तो वो मतलब प्राउड फील करते हैं। और हर बच्चे को मैं यही कहता हूँ कि बॉडी अगर आप बनाते हैं तो आप बस इतना जान लीजिए कि अपने कमाई पे बॉडी बनाइए, माँ बाप के कमाई पे नहीं। समझ गए ना? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो माता-पिता को परेशान करते हैं कि मुझे प्रोटीन दो, ये दो, वो दो। देखो भाई, अगर आपके पापा मम्मी हैं, फिर भी आप अपने करियर को बिल्ड करने के बारे में सोचिए। अगर आप जिम जाते हैं तो वीडियोस वगैरह यूट्यूब में डाल सकते हैं, जिससे कि आप धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। और कोई ना कोई आपको साधन अपनाना पड़ेगा जिससे कि कैश फ्लो आपके पास आता रहे, पैसा आपके पास आता रहे, तभी आप बॉडी को मेंटेन रख पाएँगे। केवल बॉडी बनाने से नहीं होता है कि आप फलना-फलना चीज़, ढेकना-ढेकना चीज़ भोंक करके और शरीर को बना लिए। और ठीक है, आप अगर कम्पीट करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। वो एक तपस्या होता है, कॉम्पिटिशन किसी भी प्रकार का होगा, वो एक तपस्या होता है। जितने भी भाई होते हैं बॉडी बिल्डर्स, वो बनाते हैं, कम्पीट करते हैं, वो तपस्या है। उनके जैसा करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो वहाँ पर तक आप जब पहुँचेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि वो क्यों करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या समझ में आने लगेगा आपको। ठीक है ना? तो चलिए मैं आपको बताऊँगा कि किसे आप कैसे मतलब 90 डेज़ में अपने बॉडी को फुल्ली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। और उसका पूरा ब्लूप्रिंट मैं आपको देने वाला हूँ कि हाउ टू ट्रांसफ़ॉर्म योर बॉडी इन 90 डेज़। ये स्क्रिप्ट मोटिवेशनल, साइंटिफिक, जिम बेस्ड, डाइट, ट्रेनिंग, माइंड से सब कुछ कवर करेगा। ये आप जान लीजिए। समझ गए ना? तो ये जो टॉपिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शक्ति फिटनेस 22 पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे आपकी बॉडी ही नहीं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। 90 डेज़ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट है ये। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ फिटनेस टिप्स नहीं है, ये एक पूरा साइंस है। वर्कआउट का, डाइट का, डिसिप्लिन का और माइंडसेट का। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे अगर आपने 90 डेज़ फॉलो किया तो आपका मिरर आपको खुद पहचान नहीं पाएगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। तो बॉडी बनाना एक तपस्या होता है। फाउंडेशन सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सच क्या है। सबसे पहले एक सच समझ लो। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ जिम से नहीं होता। 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन है तो 40% डाइट होना चाहिए, 30% ट्रेनिंग और
20% स्लीप और 10% माइंडसेट होना चाहिए। ये चारों मिलकर ही रिजल्ट आपको देंगे, ये आप जान लीजिए। डाइट आपका सबसे ज़रूरी है। डाइट आपका सही नहीं होगा तो नहीं। तो फिटनेस फैक्ट 1 अगर मैं आपको बताऊं तो जिम में मसल बनता नहीं, मसल घर में बनता है जब आप रेस्ट लेते हो। फिटनेस फैक्ट 2, अगर डाइट गलत है तो जिम में आप सिर्फ पानी निचोड़ रहे हो, प्रोग्रेस नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ऐसे आपका बॉडी नहीं बनेगा। दोस्तों अगर आप 90 डेज में सॉलिड रिजल्ट चाहते हो तो आज के वीडियो का हर सेकंड सुनना मैंडेटरी होगा आपके लिए, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना, 90 डेज 3 फेज ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन को 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले क्या है कि आपको फेज 1 में क्या करना है, कंडीशन एंड फैट लॉस करना पड़ेगा। गोल्स आपको ये रखना पड़ेगा। फेज नंबर 1 में क्या करना है, बॉडी को एक्सरसाइज की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले फैट लॉस स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आपका जो भी अनवांटेड फैट होगा वो आपका लॉस होने लगेगा। उसके बाद स्ट्रेंथ बिल्ड करना पड़ेगा आपको, फॉर्म सीखना पड़ेगा, किस प्रकार से एक्सरसाइज के फॉर्म्स हैं उसको सीखना पड़ेगा। की पॉइंट्स, लाइट वेट्स, है ना। सबसे पहले आपको लाइट वेट उठाना पड़ेगा, एक ही बार में किसी को देख करके ईगो लिफ्टिंग आपको करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे क्या होगा कि केवल मसल ब्रेक होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। आप अपने शरीर को भी खराब कर लेंगे अगर आपको फॉर्म सही है ना एक्सरसाइज करने का। तो लाइट वेट्स, मोर कंसिस्टेंसी, कार्डियो स्ट्रेंथ, ठीक है ना, क्लीन डाइट एटसेट्रा आपको अपने स्ट्रेटजी में ऐड करना पड़ेगा। और सबसे पहले क्या है कि आपको रेस्ट भी लेना पड़ेगा, मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। फेज 2 है डे 31 to 60, स्ट्रेंथ एंड मसल बिल्डिंग। गोल्स आपका होना चाहिए यहाँ पे इसमें स्ट्रेंथ इंक्रीज, विजिबल मसल, बेटर पोस्चर और स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म, ये आपका होना चाहिए। फेज 3 में क्या होगा, 61 से 90 डेज के बीच में आपको श्रेडिंग एंड डिफिनेशन आपका आएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से डिफिनेशन और श्रेडिंग आपका होगा। कटिंग, फैट लॉस, गोल्स आपका होना चाहिए फैट कट, मसल डिफिनेशंस, लीन लॉक और वस्कुलैरिटी वगैरह आपके पास आने लगेगा। तो ये 3 फेजेस आपकी बॉडी को पूरा तरह से मतलब स्कल्पटर की तरह सेव कर देते हैं। 3 महीना में 90 डेज में अगर आप ये सभी फॉलो किए तो आपका बॉडी पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप खुद नहीं पहचान पाएंगे, आपको सारे कपड़े भी फिट आने लगेंगे, आपका स्मार्टनेस बढ़ जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। आप कहीं पर भी जाएंगे तो लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखना शुरू कर देंगे अगर आप इस प्रकार के टिप्स को फॉलो करेंगे तो वर्कआउट प्लान बिगिनर टू एडवांस अगर मैं बताऊं दोस्तों, अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करूंगा मैं, वर्कआउट प्लान क्या है आपका। सबसे पहले क्या है ना, वीकली आपको जो मैं बता देता हूं कि आप किस प्रकार से वर्कआउट करेंगे। मंडे को क्या करना है, मंडे को चेस्ट प्लस एब्स कर सकते हैं आप। कोई भी एक एक्सरसाइज मत करें, बहुत सारे लोग जो है ना एक एक्सरसाइज करते हैं, 2 एक्सरसाइज करें एक दिन में। चेस्ट प्लस एब्स कर सकते हैं। ट्यूसडे को आप बैक कार्डियो कर सकते हैं। वेडनेसडे को लेग्स प्लस एब्स कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद थर्सडे को शोल्डर प्लस ट्रैप्स कर सकते हैं। फ्राइडे को आप आर्म्स कर सकते हैं, बाइसेप ट्राइसेप कर सकते हैं। स्ट्रेटजी फुल बॉडी वर्कआउट आपको करना है सैटरडे को, और संडे को आपको पूरा रेस्ट लेना है, ये जान लीजिए। संडे को वर्कआउट नहीं करना है। चेस्ट सिंपल रूटीन अगर मैं बताऊं तो बेंच प्रेस 4 सेट आपको लेना है, इंक्लाइन प्रेस 3 सेट लेना है, चेस्ट फ्लाई 3 सेट लेना है, पुशअप्स आपको 2 सेट करना ही है। चेस्ट का सिंपल रूटीन है ये, बेंच 4 सेट आपको करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा आप करेंगे तो ज़्यादा वर्कआउट करने से ज़्यादा बॉडी थोड़ा ही बन जाता है। डाइट, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आपका माइंडसेट किस प्रकार का है। बैक अगर आप सिंपल लेते हैं, रूटीन आपको बताओ तो लेट पुल डाउन आप कर सकते हैं, केबल रोज कर सकते हैं, डेड लिफ्ट कर सकते हैं, भी बार रो कर सकते हैं, मतलब ये सभी चीज़ें। तो लेग डे क्या है, एनर्जी बूस्ट डायलॉग अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों लेग जो है ना, लेग डे बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। तो लेग डे स्किप करने का मतलब क्या है, अपनी पूरी बॉडी को धोखा देना। लेग स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, सबसे बड़ा मसल है थाई का, इन्हीं से आपका टेस्टोन बूस्ट होता है, ये आप जान लीजिए। तो सबसे पहले डाइट प्लान आपको वर्कआउट के बारे में बता दिया। अब डाइट प्लान आपको बता देता हूँ ताकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन एकदम, ये इंजन है ट्रांसफॉर्मेशन का। डाइट प्लान जो है ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन का इंजन है। केवल वर्कआउट करने से आपका बॉडी नहीं बनेगा, चाहे आप कैसे भी वर्कआउट कर लें। दोस्तों डाइट को मतलब वो चीज़ जो आपको बॉडी को शेप देगी। 3 गोल्डन डाइट रूल्स अगर मैं बताऊँ, हर मील में प्रोटीन आपका ज़रूरी है, ज़्यादा पानी पीना है आपको, मतलब प्रोसेस्ड फूड खाना है आपको, कम करना है। प्रोसेस्ड फूड मतलब तला भुना कम खाना पड़ेगा आपको। सिंपल डाइट प्लान अगर मैं बताऊं तो मॉर्निंग में ओट्स ले सकते हैं आप, फ्रूट्स ले सकते हैं, 4 एग्स वाइट्स वगैरह ले सकते हैं आप। लंच में राइस प्लस चिकन फिश आप सैलड वगैरह ले सकते हैं। इवनिंग में आप
पीनट बटर ब्रेड या बनाना शेक वगैरह आप ले सकते हैं। उसके बाद डिनर में रोटी पनीर चिकन वगैरह ले सकते हैं। पोस्ट मतलब वर्कआउट में वे प्रोटीन ऑप्शनल आप ले सकते हैं, है ना। फिटनेस फैक्ट अगर 3 मैं बताऊं, एब्स डाइट से बनते हैं, जिम से नहीं, ये आप जान लीजिएगा अच्छे से। तो केवल वर्कआउट करने से नहीं, रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। और डाइट प्लान वगैरह आप चाहते हैं तो आप मेरे पास, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।